भगवान कहते हैं प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया और यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों की भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। उद्धव जी का यह मानना था कि भगवान के जाने के बाद संसार के जो प्रपंच हैं, कलयुग के दोष हैं, इनसे मैं प्रभावित हो जाऊंगा, भगवान की जो भक्ति है उससे च्युत हो जाऊंगा, ज्ञान और वैराग्य नष्ट होंगे तो मेरी दुर्गति होगी। ये जो चिंता उद्धव जी के मन में थी, उस चिंता का शमन करने के लिए भगवान ने अवधूत दत्तात्रेय जी और राजा यदु के मध्य में जो संवाद हुआ, उस संवाद को बहाना बना करके उद्धव के मन को स्थिर करने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। भक्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी श्रीमद् भागवत की जो भाव यात्रा है धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर आगे बढ़ रही है। श्रीमद् भागवत जैसा विशालतम ग्रंथ, उसे जैसा लिखा गया है वैसा ही आपके समक्ष रखना ये बहुत कठिन कार्य था, श्रम साध्य और समय साध्य था। किंतु जिस गति से इस कार्य को संपन्न करना था, बीच में वो गति बाधित होती रही। कभी समय मिल पाया, कभी नहीं मिल पाया, किंतु अब मैं ऐसा मानता हूँ, अब कुछ ही दिनों की बात है। एकादश स्कंद में 31 अध्याय, उनमें से 9 अध्याय तो आपके समक्ष रखे जा चुके हैं। अब इसमें 22 अध्याय शेष रहते हैं और 12वें स्कंद में 13 अध्याय। इस तरह अब 335 अध्यायों वाला जो विशाल श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, उनमें 35 ही अध्याय शेष रहते हैं। प्रतिदिन एक ही अध्याय की श्रृंखला के माध्यम से आपके समक्ष विषय प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो अवश्य ही आप हमारे इस प्रयास का समादर करेंगे और आज इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।